हेलो दोस्तों, मैं राहुल। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे स्वतंत्र भारत ने संविधान निर्माण से लेकर आज तक कितनी तरक्की की है। इस वीडियो के दौरान हम जानेंगे उन उत्तराखंडियों के बारे में भी जिन्होंने इस योगदान में या इस निर्माण में सहयोग किया है। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। भारत विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ एक और हिमालय है तो दूसरी ओर समुद्र से घिरा हुआ दक्षिण क्षेत्र, एक और पूर्व में घने जंगल है तो दूसरी तरफ पश्चिम में रेगिस्तान से भरा हुआ क्षेत्र। वैसे तो भारत, पाकिस्तान और कई अन्य देशों की आजादी में ज्यादा समय का फर्क नहीं था, लेकिन भारत ने अपने आसपास के सभी देशों में सबसे तेज या ये कहिए सबसे अच्छी तरक्की की। भारत आज विश्व की सबसे बड़ी ताकतों में शामिल है, फिर चाहे साइकिल पर रॉकेट ले जाने से लेकर मंगल तक का सफर की बात हो या फिर आर्यभट्ट जी द्वारा शून्य का निर्माण हो, सभी में भारत प्रथम रहा है। इसके अलावा भी भारत ने कई कामयाबी हासिल की है जिसे हम 1950 से लेकर और 2020 तक एक बार देखेंगे। 1951 में आज के सबसे बड़े रेलवे नेटवर्क में से एक भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण 1951 में ही हुआ था और इसे 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया था, जिसमें आज के समय के लगभग 1,19,630 किलोमीटर के ट्रैक और 7,000 से भी कई ज्यादा स्टेशन शामिल हैं। 1956 में एशिया का पहला परमाणु रिएक्टर भारत ने 4 अगस्त 1956 को रचना कर निर्माण किया था। विविधताओं वाले देश भारत में महबूब खान जी द्वारा बनाई गई फिल्म मदर इंडिया 1958 में बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म ऑस्कर के लिए नॉमिनेट भी की गई थी। 1962 में इंडो चीनो वॉर में भारत और चीन के बीच युद्ध एक सीमा के मुद्दे पर हुआ था, जिसमें चीनी पक्ष ने वास्तविक नियंत्रण रेखा को स्वीकार करने से मना कर दिया था। इस युद्ध में भारतीय सेना के राइफलमैन जसवंत सिंह रावत जी ने अकेले ही 300 चीनी सैनिकों को मार गिराया था। युद्ध खत्म होने के कुछ समय बाद ही खुद चीनी सेना ने जसवंत सिंह रावत के शौर्य बलिदान की तारीफ की और उनकी कांसे की मूर्ति भी बना के भारतीय सेना को दी। चिपको आंदोलन भारत में 1973 में अभी के उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले के रैनी गांव से शुरू हुआ चिपको आंदोलन, जिसकी अगुवाई उत्तराखंड की महिलाओं ने की और मुख्य भूमिका में गौरा देवी रही। इस आंदोलन से यह पता चला कि मनुष्य को प्रकृति से कितना प्यार है और वह उसे कितना संजोना चाहता है। 1983 में भारत ने पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था, जिसमें भारत ने कपिल देव की कप्तानी में वेस्टइंडीज को 43 रनों से हराया था। यह पहला ऐसा मौका था जिसमें भारत ने खेल में कुछ अच्छा कर दिखाया था। 1984 में अपने देश के पहले अंतरिक्ष यात्री के रूप में राकेश शर्मा को अंतरिक्ष में भेजा गया था। यह एक जॉइंट मिशन था जो सोवियत यूनियन के साथ किया गया था, जिसमें राकेश शर्मा पहले भारतीय बने थे जो अंतरिक्ष में 1984 में जा पाए थे। 13 अगस्त 1990 यह वह दिन था जब कुवैत में हमला हुआ पड़ा था और एयर इंडिया ने 13 अगस्त 1990 से 20 अक्टूबर 1990 तक 1,75,000 लोगों को उस हमले से निकालने में मदद की थी। 1999 अगर आप इस साल को याद नहीं रखते तो हो सकता है आप देशभक्त नहीं हैं या आपकी भक्ति में कहीं कमी है। 1999 में जब पाकिस्तानी बलों और कुछ घुसपैठियों द्वारा LOC के अंदर घुसपैठ की गई तो भारत ने ऑपरेशन विजय शुरू किया, जिसमें भारत की ओर से सेना नायक वेद प्रकाश मलिक ने 30,000 सैनिकों के साथ इस ऑपरेशन को अंजाम दिया और जून से लेकर जुलाई तक चलने वाले इस युद्ध में भारत ने टाइगर हिल्स पर सफलतापूर्वक विजय पाई और अपनी जमीन को छुड़ा लिया। 20वीं सदी के अंत के दौरान यानी 31 अक्टूबर 2000 तक भारत 25 राज्यों वाला देश था, लेकिन अलग इतिहास व अलग पहचान होने से और जनभावना को देखते हुए 1, 9 और 15 नवंबर को सन 2000 को भारत में छत्तीसगढ़, उत्तरांचल जो अब उत्तराखंड है और झारखंड 3 नए राज्यों को अलग से राज्य का दर्जा दिया गया। भारत ने चंद्रमा पर खोजबीन के लिए चंद्रयान को सफलतापूर्वक लॉन्च किया था और चंद्रमा की मिट्टी में पानी के अणुओं की सफलतापूर्वक खोज भी की थी। भारत ने 2010 में कॉमनवेल्थ गेम को होस्ट किया यानी उसकी अगुवाई की थी और इसी अगुवाई में भारत ने अपने पूरे कॉमनवेल्थ गेम के इतिहास में पहली बार 101 मेडल जीतकर इतिहास लिख दिया था। 5 नवंबर 2013
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने मंगल ग्रह की जांच के लिए मार्स ऑर्बिटर मिशन यानी MOM को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। यह मार्स ऑर्बिट में पहुंचने वाला पहला एशियाई देश भारत है और अपने पहले प्रयास में ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश भी। 2011 के बाद भारत में पोलियो का कोई केस दर्ज नहीं हुआ था, जिसे देखते हुए 2014 में WHO ने दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र को पोलियो मुक्त बताया, जिसमें भारत को भी शामिल किया गया। 2017 गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स भारतीय सरकार द्वारा एक अकेला GST को पूरे नेशन के लिए 1 जुलाई 2017 में लगाया गया, जिसके बाद भारतीय इकोनॉमी में काफी हद तक फर्क देखने को मिला। 2019 इंडियन एयरफोर्स के तेजस को फरवरी 2019 में भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित हल्के लड़ाकू विमान को भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया। तो आई होप इस वीडियो के बाद आप जान पाए हो भारत के संविधान बनने के बाद अब तक भारत ने कितनी सफलता हासिल की है और क्यों भारत बाकी देशों से अलग और आगे है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में कुछ लिखना मत भूलिएगा। साथ ही इस वीडियो को अपने फैमिली सर्कल और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे अपने देश के बारे में और अच्छे से जान पाएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।